बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी डेली लाइफ की टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो आज की टिप नंबर 1 है, अक्सर मैंने देखा है जब भी हम स्कॉच टेप यूज़ करते हैं तो उसका एज हमें नहीं मिल रहा होता है और एज ढूंढते ढूंढते इतना टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आपने करना ये है, जब भी आप स्कॉच टेप यूज़ करें तो एंड में जो है इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख दें। जब आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो आपको फ़ौरन ही स्कॉच टेप जो है ईज़िली मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने आपके सामने इस पर फ़ोल्ड करके रखा है। आज की टिप नंबर 2 है, जब हम सुई में धागा डालते हैं तो इतनी कोशिश के बावजूद धागा हमसे नहीं डल रहा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगता है और कभी तो एज फैक्टर की वजह से नज़र नहीं आता हमें और कभी वैसे भी नहीं डल रहा होता है। तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप लेके आई हूँ। स्कॉच टेप आपके जो अभी मैंने आपको इसकी टिप बताई है, आपने करना ये है, स्कॉच टेप आपने कॉर्नर से इस तरीके से लेना है और ये जो धागा है इस पर पेस्ट कर देना है। इस तरीके से इसको चिपका देना है और इसको इस तरीके से कट कर देना है। धागे को कट करने के बाद जो है वो वापस टेप को इसी तरीके से करके रख दें जैसे मैंने आपको बताया था। इससे नेक्स्ट टाइम इजीली आपको मिल जाएगा ये। और यहाँ पर जो है ये देखें, हमने इसके ऊपर से एज काट लेंगे, कॉर्नर्स जो है वो इसके बना लेंगे इस तरीके से। ये देखें, अब ये देखें हार्ड सा हो जाएगा, ये धागे के साथ ही आराम से जो निडल है सुई में आराम से चला जाएगा। ये इतनी ज़बरदस्त टिप है, मैं अक्सर जो है यही वाली टिप यूज़ करती हूँ। और अगर इस वाली टिप से आप जो है वो धागा नहीं डाल पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो इसी से रिलेटेड एक और टिप मैं आपको बताती हूँ, सुई में किस तरह धागा डालें। तो आपने ये देखा होगा, नेल पॉलिश तो तकरीबन सभी घरों में होती है। नेल पॉलिश आपने थोड़ी सी लेके जो है वो धागे पे कॉर्नर पे इस तरीके से लगा देनी है। जब हम नेल पॉलिश इस पे लगाएंगे तो धागा डेफिनेटली हार्ड हो जाएगा और सूखने के बाद, और जो इजीली हमारे जो सुई है उसमें चला जाएगा ये। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टिप है सुई में धागा डालने की। तो नेक्स्ट टिप है आज की, हमारे घर में बहुत सारी जो रील होती हैं, जो धागे होते हैं, उनको हम एक साथ ऐसी जगह रखते हैं जो बहुत मुश्किल हो जाती है हमें धागा ढूंढने में। तो आपने करना ये है कि डबल साइडेड टेप ले लेना है इस तरीके से, और एक जो है कंटेनर इस तरीके का लेना है। डबल साइडेड टेप को आपने छोटे छोटे पीसेस में जो है इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ, इस तरीके से लगाना है। चारों साइडों पे आपने डबल साइडेड टेप इस तरीके से लगा देना है और लगाने के बाद जो है वो डबल साइडेड टेप का जो दूसरा पार्ट है आपने इस तरीके से हटाना है। दोनों साइड से ये चिपकने वाला होता है। और अब आपने सारी रील्स इस पर इस तरीके से पेस्ट कर देनी है। अब आप देखें कितनी आसानी आपको हो जाएगी, सारे कलर आपको वाज़ेह नज़र आएंगे कि कौन सा कलर जो है वो कहाँ है। वरना आप एक साथ मिला के रखते हैं तो आपको कितनी परेशानी हो जाती है धागा ढूंढने में। और अब आप इस तरीके से रील जो है वो निकाल भी सकते हैं और वापस इस तरीके से लगा भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप आपको दी है, आप इसको इस्तेमाल करें। आज की नेक्स्ट टिप है, अक्सर हमने देखा है कि जो चावल का कंटेनर होता है उसमें अक्सर जो है कीड़े पड़ जाते हैं या जाला बन जाता है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है तकरीबन सबके घर में माचिस होती है, मैच बॉक्स माचिस आपने ले लेनी है। ये देखिए मेरे पास माचिस है। माचिस का आपने करना क्या है, तकरीबन 5 से 6 जो इसकी तीलियाँ होती हैं वो आपने इस तरीके से लेनी है माचिस की। और माचिस की तीलियाँ लेने के बाद आपने एक धागा ले लेना है और धागे से आपको इस तरीके से इसको बांधना है। इस तरीके से बांधने के बाद जो है वो आपने चावलों के बीच में इसको रख देना है। इस तरीके से चावलों के बीच में रखेंगे तो आप यकीन जाने, ना कभी जाला पड़ेगा, ना कभी कोई कीड़े वगैरह आएंगे। चावल हमेशा बिल्कुल ज़बरदस्त सही रहेंगे। ये थोड़े से चावल थे तो मैंने एक बंच बनाया था। अगर बड़ा कंटेनर हो तकरीबन 3-4 बंच बना के आप इस तरीके से चावल के अंदर करके रख दें तो हमारे चावल बिल्कुल सही रहेंगे। इसी से रिलेटेड एक और टिप है, चीनी की अक्सर हमने देखा है चीनी में चींटियाँ आ जाती हैं, कीड़े वगैरह, ये चीज़ें जो है वो चीनी में लाजमी जो है तंग करती हैं। तो आपने करना ये है कि लौंगे ले लेनी है, आपने 7-8 लौंगे ले लेनी है और तेज़पत्ता ले लेना है। लौंगों और तेज़पत्ता से आपने जो है वो इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो आप देखेंगे ये डालने के बाद ना इसमें चींटियाँ वगैरह लगेंगी, ना कोई कीड़ा आएगा और ये हमारी जो चीनी है बिल्कुल सही रहेगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है अपने घर को के लिए ईज़ी करने के लिए।
आज की नेक्स्ट टिप है हमारी अक्सर जो है घरों में इस तरह से ग्रेट करने का ये मौजूद होता है, जिससे हम ग्रेट करते हैं चीज़ों को, तो वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं रहता इस्तेमाल करने के बाद ना, तो काफ़ी अर्सा इस्तेमाल करने के बाद उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसकी शार्पनेस को तेज़ करने के लिए ये जो है मैं एक पत्थर है, इसको वैसे तो झामा भी बोलते हैं, स्क्रबर, और लेकिन ये जो है चीज़ों को शार्प करने के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हल्के-हल्के आपने रब करना है इसको, और रब करने के बाद जहाँ-जहाँ से आपने शार्प करना है वो आप वहाँ से रब करते जाना है। आप देखेंगे थोड़ी सी देर में ही जो हमारा ग्रेटर है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, और ये हम अपनी नाइफ़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये टिप है। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल एनआर's फूड को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।